हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हेड का उपयोग कैसे किया जाता है। और आज से इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि टू हैव का पास्ट रूप क्या होता है और उसमें किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टू हैव एक वर्ब है। टू हैव के पास्ट रूप में हैड का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि टू हैव का 5 रूप होता है, जिसमें सबसे पहला होता है V1 और उसके अंतर्गत आता है हैव। फिर उसके बाद V2 होता है, V2 के अंतर्गत आता है हैड। फिर तीसरा होता है V3 जिसके अंतर्गत भी हैड का ही उपयोग किया जाता है। फिर चौथा रूप होता है V4 और उसके अंतर्गत हैविंग का उपयोग किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि हैव का V4 हैविंग होता है। फिर अंत में आता है V5 और उसके अंतर्गत हैज़ का उपयोग किया जाता है। आप इनसे पहले के वीडियो में हैव और हैज़ का उपयोग देख चुके हैं। हैव V1 है और हैज़ V5 है। इस दोनों का उपयोग प्रेजेंट टाइम में होता है। और यहाँ जो आप V2 देख रहे हैं जिसके अंतर्गत हैड है, इसका उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी हेड का उपयोग देखेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हेड का उपयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हेड का उपयोग ओनरशिप और पोसेशन के लिए किया जाता है। हेड के उपयोग को सीखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 4 तरह के सेंटेंस भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में हेड का उपयोग कैसे किया जाता है और उस सेंटेंस से ओनरशिप, रिलेशनशिप और पोसेशन का अर्थ स्पष्ट कैसे होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हेड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे उपयोग होगा, तो इस दोनों बात को भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम देख रहे हैं। यहाँ पर नियम लिखा गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेड और अंत में ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। वर्ब के बदले हेड का उपयोग किया गया है और यही टू हैव का पास्ट रूप है। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है, जो किसी भी सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, साथ ही साथ वर्ब। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बदला में क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और क्लासिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नेम उपयोग किया जाता है। इसी सब्जेक्ट के सहारे सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं और इसी सब्जेक्ट को क्लासिकल सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, जिस बात की चर्चा हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या नहीं तो ऊपर आप आई बटन में देख रहे होंगे उस वीडियो का लिंक। सेंटेंस में जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब उपयोग किया जाएगा और उसी तरह का ऑब्जेक्ट भी उपयोग किया जाएगा। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में भी सिंगुलर का उपयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर आप सिंगुलर और प्लूरल कोई भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीते हुए समय में एक भी चीज़ हो सकता था या नहीं तो अनेक भी चीज़ हो सकता था। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के बदले में सिंगुलर और प्लूरल दोनों उपयोग कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि हेड का उपयोग कैसे किया गया है। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख रहे हैं, आई हैड अ न्यू गार्डन। सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर आई का उपयोग किया गया है फॉर्मूला के अनुसार, और फॉर्मूला में जिस तरह हेड है तो उसी तरह सेंटेंस में भी हेड का उपयोग किया गया है। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बदले में अ न्यू गार्डन का उपयोग किया गया है। यहाँ जो यह ऑब्जेक्ट है यह सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम प्लूरल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, आई हैड गार्डन्स, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, तो आप ऑब्जेक्ट के जगह पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख चुके हैं कि इस फॉर्मूला के सहारे किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंस बनाया गया है सबसे पहले वो आई पर बनाया गया है, जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हैड का उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास एक बगीचा था। इस हिंदी सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम में है, क्योंकि मेरे पास एक नया बगीचा था जो पास्ट समय को, बीते हुए समय को सूचित कर रहा है। एक नया बगीचा अभी मेरे पास नहीं है, एक नया बगीचा मेरे पास पहले था। और आप इंग्लिश सेंटेंस में देख रहे हैं हैव और हैज़ का उपयोग नहीं किया गया है, हैड का उपयोग किया गया। और हैड के बारे में आप जानते हैं कि यह हैव का V2 है, और हैव के V2 को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है पास्ट टेंस, यानी कि V2 को ही पास्ट टेंस कहा जाता है, और यहाँ पर V2 के बदले में हैड का उपयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं हिंदी सेंटेंस को देख करके और हैड को देख करके कि यह सेंटेंस पास्ट टाइम में है। अब आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे हुआ है। तो यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, और बीच में एक वर्ब का उपयोग किया गया है, और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है, और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, इसीलिए यह वर्ब इस सेंटेंस में मेन वर्ब के तरह उपयोग हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के तरह उपयोग हो रहा है। जिस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वहां पर उस वर्ब का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा होता है। तो आप ये भी समझ चुके हैं कि हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे किया गया। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस से ओनरशिप का अर्थ कैसे स्पष्ट होता है। यहाँ आप सेंटेंस में देख रहे हैं मेरे पास एक नया बगीचा था, जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, और मैं उस बगीचा का मालिक था बीते हुए समय में, यानी कि वह बगीचा मेरा था। तो इससे यहाँ पर ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट होता है, क्योंकि बगीचा मेरा था, चाहे वो बगीचा प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में हो, लेकिन बगीचा मेरा था। इससे ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट होता है। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, यानी कि उस बगीचा का मालिक मैं था। तो यहाँ पर ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि हैड का उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है, फिर हैड का उपयोग यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किया गया है, और साथ ही साथ आप ये भी देख चुके हैं कि हैड का उपयोग यहाँ पर ओनरशिप के अर्थ में किया गया है। इसी तरह के यहाँ पर कई सेंटेंस बनाए गए हैं जो सब्जेक्ट यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम पर आधारित है, यानी कि क्लासिकल सब्जेक्ट पर आधारित है, और उस सेंटेंस का हिंदी भी यहाँ पर लिखा गया है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जितने सेंटेंस, वो सभी सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है। इससे नेगेटिव अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसा कि आप लोग दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, यू हैड अ गुड टाइम, उसके पास एक अच्छा समय था। तीसरा सेंटेंस देख रहे हैं, वी हैड गुड जॉब्स, हम लोगों के पास अच्छा नौकरी थे। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देख रहे हैं, दे हैड 1 मिलियन फॉलोवर्स, उन लोगों के पास 1 मिलियन फॉलोवर थे। फिर उसके बाद देख रहे हैं, ही हैड अ गुड इंफॉर्मेशन, उसके पास एक अच्छा सूचना था। अगला उदाहरण है, सी हैड अ बिग फ्लावर, उसके पास एक बड़ा फूल थी। अगला सेंटेंस है, इट हैड अ गुड फीचर, इसके पास एक अच्छा गुण था। और अंत में देख रहे हैं, नेम पर बनाया गया, सुरेश हैड एन एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस आप देखे हैं वो सभी सेंटेंस
अफर्मेटिव में है और इन सभी सेंटेंस से पास्ट टाइम में ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट होता है। और यहाँ पर हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किया गया है, क्योंकि सभी सेंटेंस में देख रहे हैं केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो इस बात की भी चर्चा यहाँ पर हम करना चाहेंगे। फॉर्मूला में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का उपयोग किया गया है, फिर हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आप हैड के बाद नॉट का उपयोग नहीं करें, आप हैड के बदले में हैव का उपयोग करें और उनसे पहले डिड नॉट का उपयोग करें। फिर आप कहेंगे यहाँ हैड कहाँ चला गया, तो हैड जिस तरह V2 है उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं डिड भी V2 है। इस सेंटेंस से V2 गायब नहीं हुआ है, डिड भी एक V2 है। आप जानते हैं कि डू का V2 होता है डिड, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं आप V2 का उपयोग किया गया है और वो V2 है डिड, इसीलिए आप यहाँ पर हैड का उपयोग नहीं करेंगे। टू हैव ऑफ पास्ट के अंतर्गत केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब आपको हैव का ही उपयोग करना है और हैड के बदले आप सेंटेंस में उपयोग करेंगे डिड और नहीं के लिए उपयोग करेंगे नॉट। आप अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक सेंटेंस देखे थे, आई हैड अ न्यू गार्डन, तो यहाँ पर उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया गया है और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग किया गया। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव का ही उपयोग किया गया है। हैव का उपयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस में दो V2 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस में एक V2 पहले उपयोग हो रहा है और वह V2 है डिड, उसके बाद नॉट है, नॉट के बाद फिर आप हैड का उपयोग नहीं करेंगे, हैड भी V2 है, इसीलिए यहाँ पर हैड के बदले हैव का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अ न्यू गार्डन। तो इस तरह यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बना है और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनता भी है। आप जब भी टू हैव और पास्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड नॉट के बाद हैव का ही उपयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे और सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट और आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है आई डिड नॉट हैव अ न्यू गार्डन और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास एक नया बगीचा नहीं था। हिंदी सेंटेंस में नहीं है और इंग्लिश सेंटेंस में डिड नॉट का उपयोग किया गया है, तो इस दो चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है और यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर के जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया गया है। जैसा कि एक नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम पढ़ देना चाहेंगे और वो है यू डिड नॉट हैव अ गुड टाइम, आपके पास एक अच्छा समय नहीं था। उसी तरह यहाँ पर नीचे सभी उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही आपको कह चुका था कि आप इस वीडियो के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव और साथ ही साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप अभी तक में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीख चुके हैं और आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में डिड रखना होगा, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव का उपयोग करना है, हैड का उपयोग नहीं करना है और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा। इसी फॉर्मूला के सहारे आप यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ऊपर आप अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं, उसी का यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है इस फॉर्मूला के सहारे।
सेंटेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिड आई हैव अ न्यू गार्डन। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्या मेरे पास एक नया बगीचा था। हिंदी सेंटेंस में क्या है और इंग्लिश सेंटेंस में डिड का उपयोग पहले किया गया है। तो इस दो चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और आप सभी को इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है टू हैव ऑफ पास्ट के इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इसी टॉपिक के अंतर्गत कैसे बनाया जाता है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला है, जिस तरह फॉर्मूला है उसी तरह आपको सेंटेंस में वर्ड को रखते जाना है और आपके सामने इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले डिड है तो आप सेंटेंस में भी सबसे पहले डिड का उपयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। फिर नोट का उपयोग देख रहे हैं तो नोट का उपयोग करेंगे। फिर नोट के बाद हैव है तो हैव का भी आप उपयोग करेंगे। यहाँ पर हैड का उपयोग नहीं करना है, केवल हैड का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बदला में आप जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहेंगे वो सेंटेंस में आप रख सकते हैं। इसी फॉर्मूला के सहारे यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया है, डिड आई नॉट हैव अ न्यू गार्डन। इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्या मेरे पास एक नया बगीचा नहीं था। इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। यदि आप इसी जानकारी को, इसी पोस्ट को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टू हैव ऑफ पास्ट के अंतर्गत हैड वर्ब का उपयोग करना सीखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी सीखे हैं कि हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंस में कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हैड का उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है, इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।